गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्वेश्चन की जिस क्वेश्चन को किसी स्टूडेंट ने कमेंट में लिखा है कि सर इस क्वेश्चन पे वीडियो बना के आप डालें, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि उस बच्चे ने ये नहीं बताया कि इसका करना क्या है। तो चूंकि मैं डायमेंशन का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो उम्मीद है कि डायमेंशन से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और डायमेंशन से रिलेटेड इसमें दो तरह से इसको क्वेश्चन को पूछ सकता है। मैं दोनों तरीके से इसको सॉल्व करके बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि भाई इसको डायमेंशनली ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर वास्तव में क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो क्वेश्चन क्या है, पहले उसको लेंगे कि dv over dt इक्वल टू पाई p a की पावर 4 अपॉन 8l ईटा। देखिए यहाँ पे dv क्या होता है, dv वॉल्यूम है। एक्चुअल में इसको अगर हम समझे, मैंने ये लिख दिए कि ये चीजें ये हैं, तो dv का मतलब क्या है, जैसे क्यूब है कोई, ये कोई ट्यूब है और इस ट्यूब में से पानी को आप फ्लो करा रहे हो। मान लीजिए यहां से आप इसके अंदर वाटर जो है एंटर करा रहे हैं, पानी हम इसके अंदर एंटर करा रहे हैं। तो अब बात ये आती है कि पर सेकंड कितना वॉल्यूम उसमें से एंटर हो रहा है या एग्जिस्ट हो रहा है उस वाले सिरे से, इस वाले सिरे से बाहर निकल रहा है। पर सेकंड कितना वॉल्यूम निकल रहा है, तो उसको आप कह रहे हो dv ओवर dt। dv ओवर dt का मतलब जो पानी का वॉल्यूम पर सेकंड बाहर निकल रहा है उसको बोल रहे हैं dv ओवर dt। उसके लिए ये फॉर्मूला ड्राइव करना है आपको। अब दो तरीके, या तो उसको डायमेंशनली करेक्ट इनकरेक्ट की बात वो स्टूडेंट पूछना चाह रहा है, या फिर इस फॉर्मूले को ड्राइव करना चाह रहा है। तो मैं दोनों चीजें करके इस वीडियो में दिखा देता हूं आपको। देखिए, पहले हम डायमेंशन की बात करें तो इसमें जो जो चीजें यूज हो रही है पहले हम उनकी डायमेंशन की बात करेंगे। dv वॉल्यूम है, वॉल्यूम की डायमेंशन l क्यू होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। dt टाइम है, t होती है, पाई कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है, p प्रेशर। एक्चुअल में ये प्रेशर डिफरेंस होता है बिटवीन टू एंड्स, तो प्रेशर डिफरेंस हो या प्रेशर हो डायमेंशन वही होगी। तो मैं एक बार डायमेंशन लिख देता हूं p की। p के लिए डायमेंशन यूज करेंगे m l की पावर -1 t की पावर -2। ये प्रेशर की डायमेंशन होती है। a जो है वो इसकी रेडियस है ट्यूब की। मान लीजिए यहां तक है ये रेडियस, तो a उसकी रेडियस हो गई, तो रेडियस तो लेंथ होती है तो उसके लिए l यूज करेंगे। l इसकी लेंथ हो गई, ट्यूब जितनी लंबाई की है तो उसकी डायमेंशन भी l हो जाएगी। अब बात करते हैं ईटा। ईटा को लिखा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो देखिए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन मैंने नहीं निकलवाई थी, क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर आएंगे हमने वहां पर उसको पढ़ाने की बात कही थी, पर फिर भी जब जरूरत पड़ गई है क्वेश्चन में तो उसको समझना जरूरी होता है। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो डायमेंशन हम निकालते हैं उसके दो तरीके होते हैं। तो उसमें एक सिंपल तरीका होता है, वो आप आगे चल के पढ़ोगे, स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ का मतलब होता है जब पानी किसी लिक्विड या वाटर कुछ भी ले लीजिए आप, जब किसी ट्यूब के अंदर फ्लो करता है तो उसकी डिफरेंट लेयर के बीच में एक फोर्स लगता है, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। और उस विस्कस फोर्स को स्टोक्स के नियम से हम दे सकते हैं, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। जहां पर F फोर्स होता है, 6 पाई कांस्टेंट हो गया, तो जो कांस्टेंट होता है जिसकी डायमेंशन नहीं है उसको तो छोड़ सकते हो आप। ईटा आर उस ट्यूब की रेडियस है यहां पर, और वी वहां पर पानी की वेलोसिटी है। इसका मतलब मैं यहां से अगर ईटा की डायमेंशन निकालना चाहूं तो ईटा इक्वल टू लिख दूंगा F अपॉन आर वी, यानी एम एल टी की पावर -2 अपॉन आर की एल और इसकी एल टी की पावर -1। और इसे फाइनली जब आप सॉल्व करोगे तो m एक एल कट जाएगा और एक एल ऊपर जाएगा, एल की पावर -1 और टी की पावर 1 प्लस, तो टी की पावर भी -1। तो कुल मिलाकर की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन आ जाएगी m l की पावर -1 t की पावर -1। यहां से आप इस डायमेंशन को यूज करते हैं। चलिए पहले मैं इसको डायमेंशनली ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है इस बात को प्रूव कर लेता हूं। तो देखिए, डायमेंशनली जब हम बात करें इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की, तो डायमेंशनली अगर बात की जाती है तो पहले आप LHS की डायमेंशन निकालते हो, फिर RHS की डायमेंशन निकालते हो। दोनों डायमेंशन सेम आ जाए तो हमारा फॉर्मूला करेक्ट है। तो चलिए हम लिखते हैं डायमेंशन ऑफ LHS, और LHS हो जाएगा dv ओवर dt।
अब dv क्या चीज है भाई, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की डायमेंशन l क्यूब और dt क्या है, टाइम, तो t, और ये हो गई l क्यूब t की पावर -1। इक्वेशन फर्स्ट। करेक्ट इनकरेक्ट के लिए फिर RHS की डायमेंशन निकालते हैं, तो डायमेंशन चाहो यहां लिख दो, चलो डायमेंशन ऑफ, फिर डायमेंशन ऑफ RHS इज इक्वल टू, इसकी डायमेंशन लिखनी है, डायमेंशन ऑफ पाई p a की पावर 4 अपॉन 8l ईटा। पाई और 8 कांस्टेंट है, बिना डायमेंशन वाले कांस्टेंट छूट गए। p इज द प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशन आप लोग यहां लिख चुके हो, कितनी है भाई, ml की पावर -1 t की पावर -2। a इज द रेडियस, रेडियस का मतलब l, और उसकी पावर 4, तो l की पावर 4। l लेंथ, तो l। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायमेंशन ml की पावर -1 t की पावर -1, तो ml की पावर -1 t की पावर -1। अब इसको सॉल्व करके एक ब्रैकेट में लाएंगे, तो पहले m का हिसाब लगाते हैं, तो m एक ऊपर है एक नीचे है, कैंसिल आउट, m नहीं बचेगा। l का हिसाब लगाओ, l -1 है और 4, तो 3 बचेंगी, और ये आपस में कैंसिल आउट, तो क्या बचा, l क्यूब। अब t का हिसाब लगाओ, -2 नीचे -1 ऊपर जाएगी, तो प्लस की, तो t की पावर -1। इक्वेशन सेकंड, क्या देख रहे हो भाई, फर्स्ट इक्वेशन से और सेकंड इक्वेशन से, LHS की डायमेंशन इज इक्वल टू RHS की डायमेंशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये डायमेंशनली करेक्ट है। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा है तो ये आपका काम हो गया। लेकिन मुझे जहां तक लगता है ये जो फॉर्मूला है ड्राइव कराने के लिए पूछा गया होगा। तो अगर हम इसके डेरिवेशन की बात करते हैं तो इसमें वास्तव में एक पॉइंट ऐसा है जहां बच्चा आकर के अटक सकता है, जहां उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसने बहुत अच्छा किया, जिस स्टूडेंट ने भी ये क्वेश्चन पूछा है और वास्तव में वो उसको प्रूव कराने की बात कर रहा है, तो यहाँ आपका एक कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होगा जिसपे आकर के ज्यादातर बच्चे अटक सकते हैं। चलिए तो आगे मैं इसके प्रूफ की बात करता हूं। इस फॉर्मूले को अगर हमें प्रूव करना होगा तो प्रूव करने का तरीका हम ये देखते थे कि भाई कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किस किस और किस पर डिपेंड कर रही है। लेकिन वहां पर जब मैंने कल के वीडियो में ये बताया आपको कि विमाओं की जो लिमिटेशंस होती हैं, वहां पर ये है कि हम उसी फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं जिसमें कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 फिजिकल क्वांटिटियों पर डिपेंड करेगी और 4 पर डिपेंड करती है, तो वो फॉर्मूला ड्राइव नहीं किया जा सकता। जैसे कि अब आप इस फॉर्मूले को देखो, पाई अपॉन 8 कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है और डायमेंशन से हम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल पाते, लेकिन डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब हमें प्रूव कराया तो हम समझ जाएंगे कि डेफिनेटली ये कांस्टेंट होगा, तो इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले को देख करके रख देंगे लास्ट में। लेकिन अब बाकी जो चीजें हैं उनको देखना है। हम ये कह सकते हैं कि dv/dt डिपेंड कर रहा है क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला निकालना है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर, अगर बात की जाए सॉल्यूशन की, तो हम लिख सकते हैं dv/dt इज प्रोपोर्शनल। अब देखते हैं कि चीजें कितनी दिख रही हैं। तो हमें यहां 4 फिजिकल क्वांटिटी दिख रही है, 1 2 3 4। अब समस्या है हमारे सामने, क्योंकि डायमेंशन की ये ड्रॉबैक है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 4 पर डिपेंड करेगी तो डायमेंशन से हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर कभी ऐसा तुम्हें करना पड़ता है तो आपको देखना क्या है, आप उनमें से किन्हीं 2 फिजिकल क्वांटिटियों को एक साथ लेके चलो, और वो भी ऐसे होनी चाहिए कि उनकी पावर सेम रहे। आप ऐसे नहीं करेंगे p और a को साथ साथ ले लें, क्योंकि p और a अगर आप साथ लेंगे तो p की पावर अलग है, a की पावर अलग है। भाई हम जो पावर्स मानते थे a b c या p q r, वो पावर हम मानते थे। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर आपने 2 फिजिकल क्वांटिटियों को सेम ले लिया और उनकी पावर अलग अलग है तो फिर कैसे काम बन पाएगा। इसलिए आप ऐसी 2 फिजिकल क्वांटिटी एक साथ लेंगे जिनकी पावर एक जैसी हो। अब एक जैसे में आपको 2 दिख रहे हैं, भाई p दिख रहा है, l दिख रहा है, ईटा दिख रहा है, p/l करके हम उसको दिखा सकते हैं कि पावर मानी जाएगी उसकी। लेकिन उसमें भी कोई मीनिंग रखती हो तो p/l एक्चुअल में हम कह सकते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, क्योंकि p वास्तव में इन दोनों सिरों के बीच में यहां प्रेशर डिफरेंस होता है और l उसकी लेंथ होती है, और लेंथ के रेस्पेक्ट में किसी भी चीज में जो डिफरेंस होता है उसको वास्तव में क्या बोला जाता है, ग्रेडियंट। तो p हमारा यहां प्रेशर ग्रेडियंट हो सकता है, p/l। इसलिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी यहां पे चालाकी करेंगे और p/l को एक साथ ले लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, dv/dt इज प्रोपोर्शनल
P अपॉन L की पावर कैपिटल मान लेना, क्योंकि स्मॉल a उसमें दे रखी है तो दिक्कत होगी हमें, कैपिटल E। फिर क्या करें भाई, इसको कैपिटल A मान लिया, फिर आप क्या करेंगे, dv ओवर dt इज प्रोपोर्शनल a की पावर, अब 4 तो लाना है हमें, हम तो नहीं मानेंगे, हम b मानेंगे। और तीसरा dv ओवर dt इज प्रोपोर्शनल ईटा की पावर c। तो इस तरह से हमने 4 फिजिकल क्वांटिटियों को 3 में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि 3 से ज्यादा का हम सॉल्व नहीं कर सकते थे। हम जब विमाओं का कंपैरिजन करते हैं तो 3 इक्वेशन बनते हैं और वेरिएबल भी 3 होने चाहिए, इसलिए हमने ऐसा कर लिया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंबाइन कर दूं, जब आप कंबाइन करेंगे तो dv ओवर dt इक्वल टू लिख देता हूं मैं, चलो डायरेक्ट कंबाइन करके डायरेक्ट कर देते हैं। तो कांस्टेंट ले लिया k और p अपॉन l की पावर a की पावर b और ईटा की पावर c, इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारा काम क्या रह जाता है, अब हमारा काम रह जाता है कि भाई इसको सॉल्व करिए और यहां से a b c की वैल्यू निकालिए। जब आप इसे सॉल्व करके a b c की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए 2 स्टेप होते हैं। पहला, दोनों साइड की विमा लिखने पर, तो आप लिख देंगे राइट द डायमेंशन बोथ साइड्स, दोनों ओर की आपने विमाएं लिख दी, दोनों ओर की विमा लिखेंगे तो भाई इधर की विमा dv ओवर dt अब ये भी निकाली थी हमने जब चेक किया था, चलो कोई बात नहीं है। L Q अपॉन T, के कांस्टेंट छूट गया, P प्रेशर है, प्रेशर की होती है m L की पावर -1 T की पावर -2 अपॉन में L लेंथ, तो उसकी आप L लिख सकती हो, और इसकी पूरे की होल पावर a है तो यहां पे a लगा देता हूं और इस पर भी a लगा देता हूं। इधर a इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब और रेडियस लेंथ है तो उसकी भी L हो जाएगी, तो L की पावर b और ये है ईटा, और ईटा की डायमेंशन अभी भी आपने निकाली है m L की पावर -1 T की पावर -1 और इसकी पावर हो जाएगी c। अब हमारा काम होता था इनको एक ही ब्रैकेट में लिखने का, तो इसको जब एक ब्रैकेट में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा L Q और T की पावर -1, चाहो तो m की पावर 0 और लगा देना, इज इक्वल टू, इसका हिसाब लगाते भाई m की पावर यहां क्या हो जाएगी a, या एक काम करो एक स्टेप और बढ़ा लो, अंदर कर देते हैं m की पावर a, L की पावर -a और T की पावर -2a, इधर ये हो जाएगा L की पावर b, इधर ये हो जाएगा m की पावर c, L की पावर -c और T की पावर -c, अपॉन में आ जाएगा L की पावर a। अब इसको एक ब्रैकेट में कर लो नीचे वाले को, m का हिसाब लगाते हैं, m यहां पर तो ये हो गया m की पावर a प्लस c। अब इसके बाद l का हिसाब लगाओ, l की पावर -a, l की पावर b, l की पावर c और l की पावर ये a और है, जब ये a ऊपर आएगी तो ये भी माइनस की हो जाएगी, तो l की पावर -2a हो गया, प्लस का b और माइनस का c। अब t का हिसाब लगाइए, t और t की पावर -2a और ये माइनस का c। इस तरह से ये आपका m, l और t, और इधर आपका है m की पावर 0, l Q और ये t की पावर -1। जब आपको लगे कि भाई दो ब्रैकेटों में अलग अलग हमारे m, l और t आ गए हैं, तो तुरंत दोनों साइड की m, l, t की पावर का कंपैरिजन कर दो। तो ऑन कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ m, l एंड t बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा भाई, a प्लस c इज इक्वल टू क्या है इधर 0, इक्वेशन सेकंड। यहां से देखिए माइनस का 2a प्लस का b माइनस का c इज इक्वल टू 3, इक्वेशन थर्ड। माइनस के 2a और माइनस के c इज इक्वल टू -1, इक्वेशन फोर्थ। ये काम जो है कंपेयरिंग करने के बाद आप अच्छी तरह से जानते हैं हमारे पास 3 इक्वेशन आ जाते हैं, और अब हमारा जो काम रह जाता है वो उन तीनों इक्वेशनों को सॉल्व करके a b c की वैल्यू निकालने का काम रह जाता है। अब हम a b c की ये इक्वेशन सॉल्व करने में हम कितनी चतुराई कर सकते हैं, कितने कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े, वो अब हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखिए तीनों इक्वेशनों को ध्यान से देखिए कि भाई दो
एक इक्वेशन तो ऐसा उसमें तीनों वेरिएबल आ रहे हैं और बाकी में 2 वेरिएबल हैं। लेकिन इसमें देखो ध्यान से, इसमें माइनस का 2a और माइनस c, और ये भी एक काम करते हैं, इस वाले में से इसे माइनस कर देते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम लिख देते हैं इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फोर्थ। जब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 2a से 2a कट गया, c से c कट गया, तो यहां बचा b इज इक्वल टू, और 3 और ये प्लस हो गया तो 3 और 1 क्या हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई आपकी 4। b की वैल्यू सीधे निकल करके आ गई 4। अब आप क्या कर सकते हो भाई, b की वैल्यू आ गई, अब आप चाहो तो सेकंड और फोर्थ को सॉल्व करिए। इसमें c और c इन दोनों को ऐड कर दो तो c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप लिख दोगे इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन फोर्थ। इसको और इसको जब आप प्लस करोगे तो c से c कैंसिल हो गया, इधर a और माइनस का 2a तो क्या बचा, माइनस का a, इधर 0 और माइनस का 1 तो क्या बचा, माइनस का 1, तो a की वैल्यू निकल के आ गई 1। a की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 1। अब a हमारे पास आ गया, b हमारे पास आ गया, हमें c चाहिए, तो पहले इक्वेशन में पुट कर दो सेकंड वाले में, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 1 प्लस c इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू माइनस 1। तो तीनों वैल्यूज निकल करके हमारे पास आ चुकी हैं, a की, b की और c की, और ये तीनों वैल्यू उठा करके अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में लगा देंगे तो हमारा फॉर्मूला ड्राइव होकर के आ जाएगा जिसको हम सॉल्व करना चाह रहे थे। तो इन तीनों वैल्यूज को उठा करके हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। चलिए बात करते हैं आगे, dv ओवर dt इज इक्वल टू k को k रहने देते हैं अभी, इनटू p अपॉन l, तो p अपॉन l की पावर a, और a की वैल्यू आ रही है 1, तो 1। आगे स्मॉल a की b, और b की वैल्यू निकल के आई है 4, तो 4। आगे ईटा की पावर c और c की -1, ईटा की -1। अब थोड़ा सा सही सॉल्व कर लीजिए, जो पावर माइनस में होती है मैंने कहा था उसको नीचे ले जाकर के प्लस कर दिया करो, तो ये हो गया k और p अपॉन l, a की पावर 4 और नीचे चला जाएगा ईटा, तो ये dv ओवर dt निकल के आया। तो हमारा वैसे तो फॉर्मूला यहीं पे प्रूव हो गया है, लेकिन क्योंकि फॉर्मूला हमें पहले से पता है, और पहले से पता है तो आपको क्या दिख रहा है कि भाई k की जगह पे क्या आ रहा है, पाई अपॉन 8, तो आप क्या कर देंगे, पुट k इज इक्वल टू पाई अपॉन 8, तो dv ओवर dt इज इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 8 p a की पावर 4 अपॉन l ईटा, और यही आपका प्रूव करना था आपको। तो इस तरह से मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं कि डायमेंशनली अगर आप उसको करेक्ट करने के लिए कह रहे थे तो वो भी मैंने करके दिखा दिया, अगर आप फॉर्मूले को टाइप करने की बात कर रहे हैं तो वो भी करके दिखा दिया। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि डायमेंशन से केवल 3 फिजिकल क्वांटिटियों वाले फॉर्मूले को ड्राइव किया जाता था, लेकिन इसमें 4 दे रखी थी, तो स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होते हैं। तो 4 में से अगर फॉर्मूला हमें पहले से ही पता है कि भाई ये ऐसे है, तो जिनकी पावर सेम हुआ करे उन दो को एक साथ लेकर के चला करो, जैसे कि हमने p अपॉन l को एक साथ ले लिया। अगर आप ये कहें कि सर हम तो p और ईटा को लेना चाहते थे, तो इस तरह से मत किया करो, क्योंकि हमें जो काम करना है एक्चुअल में हमें जो लेना है उसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर वास्तव में जो ट्यूब लेते थे हम, वो p अपॉन l एक तरह से प्रेशर ग्रेडियंट का काम करता है, चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस।